रही है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम रज़ा। पाकिस्तान का तीसरा जबकि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर फैसलाबाद में रहने वाले वासी मतवसत तबके के या फिर उससे निचले तबके के इस वक्त तबाही के दहाने पर आ चुके हैं। गैस के बिल हों, बिजली के बिल हों या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों के लिए दिन ब दिन परेशानी का सबब बनती चली जा रही हैं। फैसलाबाद में रिपोर्टर डायरी प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको ऐसे लोगों से आज मिलवाया जा सके, वो लोग जो इस वक्त बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किस हद तक परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने उसकी किस तरह से कमर तोड़ दी है और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें फैसलाबादियों को किस तरह से मुतासिर कर रही हैं। इनमें ट्रांसपोर्टर्स हों, चिंगचिगी रक्शे वाले हों या उसके साथ साथ हमारे वो आम शहरी सफ़ेद पोश जो इस वक्त अपने मसले को बयान नहीं कर सकते लेकिन कई मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। आवाम को जो है मुश्किलात में डालने का एक और हल निकाल चुकी है हुकूमत की जानिब से को जो है पेट्रोल की कीमतों में दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में दोबारा से जो है वो 17 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 290 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी बल्कि उसके साथ साथ आम शहरी जो मुसाफिर हैं, जो सफ़र करके इधर से उधर जाते हैं, उन्हें भी कई मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हम लारी अड्डे में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही जो है अब कहा जा सकता है कि आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनके किरायों में इजाफा होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है और वो इस बात का शिकवा करते हुए जो है वो भी नज़र आते हैं कि शिकवा जो है किस तरह से किया जाए, क्योंकि अवाम हुकूमत की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे साथ जो है इस वक्त पाकिस्तान रोड फेडरेशन वर्कर के सदर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं मियां शहबाज साहब से। सर बताइएगा कि दोबारा से हुकूमत ने एक और बम जो है वो आवाम के ऊपर फेंक दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं अकेला क्या कहूँ, पूरी कौम जो है वो कह रही है, और बल्कि ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं बढ़ता, पूरी जितनी भी महंगाई है वो सब्जी तक महंगी हो जाती है। और यकीन माने कि मेरा ख्याल है कि इतनी बददुआएं किसी हुकूमत को नहीं पड़ी होंगी जितनी जाने वाली या मौजूदा जितनी भी हुकूमतें हैं। ये इतनी महंगाई से लोग परेशान हैं, दिहाड़ीदार परेशान है, रोज़ाना कमाने वाला बेचारा परेशान है, बेरोज़गार है, मज़दूर है। महंगाई ने तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन किसी को कोई असर नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान किसी को भी कोई एहसास नहीं है कि ये कौम जो है इसको हम भूखा मार रहे हैं। इनके ये गयूर कौम थी, ये इसने पाकिस्तान बनाया था, ये पाकिस्तान जो है इसको हमने रिलीफ देना है। तमाशगीर क्या लफ्ज़ मैं वो बोलूँ, वो कुछ कर रहे हैं इस कौम के साथ जो नहीं होना चाहिए था। इस वक्त बददुआओं के साथ किसी पूरे अड्डे से देखें हम क्या करेंगे, हम किराया बढ़ा देंगे, लोग देने में मजबूर होंगे, सवारी कम हो गई है। अब अभी तक हमने किराया नहीं बढ़ाया, आज तक अभी तक, लेकिन 8 घंटे के बाद फिर बढ़ेगा। लेकिन ये किसके ऊपर बढ़ेगा? कौम के ऊपर और गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। जाने पर मजबूर होंगे लोगों ने, मर्गों के पे जाना है, शादियों पे जाना है, अब तो वैसे ही ख़त्म हो गया। हर चौराहे पर इनको गालियाँ दी जा रही है, हर दुकान पर इनको पता नहीं, इनको लोग बताते नहीं है ये क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ। अभी 360 रुपये का वो कह रहे हैं शायद डॉलर हो जाना अगले महीने। अगर महंगाई फिर भी होगी तो ये क्या करेंगे? जब बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये रोज़गार नहीं होगा, महंगाई होगी, तो क्या करेंगे लोग? ये हालात हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जो आम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो वहाँ का ड्राइवर है, उसको कितनी मुश्किल जो है वो होगी जब पेट्रोल की कीमत अगर वो 200 में 300 में पड़वा रहा था तो अब आगे उसको मजीद कितना महंगा पड़ेगा? असल में अब उसने 20 रुपये रात का बढ़ा दिया है। मैं ये वही कह रहा हूँ ना कि ड्राइवर जो है वो तो मजदूर है, ट्रांसपोर्टर जो है एक गाड़ी का भी ट्रांसपोर्टर है, बड़ी कंपनियों वाले भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो किराया बढ़ाएंगे, हम ड्राइवर कंडक्टर लेंगे, लेकिन जो आवाम है वो कम हो जाती है। जब बढ़ता है वो कम हो जाती है, सफ़र कम हो जाता है, कई गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो हम तो वो करते आ रहे हैं, करते जाएंगे, लेकिन इनको मैं फिर कहता हूं कि ये जो कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये बम नहीं है, ये इनके ऊपर जैसे दहशतगर्द बम चलाते हैं ये वैसे हो रहा है। ये मेरी आवाज़ को, कौम की आवाज़ समझें, मेरे मजदूर की बात समझें, मेरी गरीब आवाम की मेरी बात सुनें, मेरे जज्बात को समझें कि ये कौम के जज्बात हैं जो मैं कर रहा हूँ। ये कौम के
के जो है वो जज्बात हैं, हमारी हुकूमत नाला भी नज़र आती है, आवाम जो है वो नाला नज़र आती है। हमारे साथ और भी जो है ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे जान लेते इस हवाले से। सर मुझे बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई जिस तरह से जो है वो बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हर 10 से 6 दिन के बाद उनकी कीमतों के अंदर इजाफा होता है। जो आम मजदूर है, जो ट्रांसपोर्टर है, जिससे ठेके पे गाड़ियाँ दी हुई हैं, आगे जो ड्राइवर है उसका किस तरह से कारोबार चल रहा है? जैसे कि उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि मुसाफिर आना बंद हो जाते हैं, क्या कहेंगे? दुनिया के हर मुल्क में अपने वर्कर को, जो वर्कर अपने मुल्क की मईशत को चला रहा होता है, वो मुल्क और वो कंट्री और वो गवर्नमेंट अपने वर्कर को सोशल प्रोटेक्शन देती है, सोशल सिक्योरिटी देती है। हमारा मुल्क, मुझे बड़ी शर्मिंदगी से ये कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदानों ने ऐसी हालत कर दी है कि हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट है ये मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का रखती है। और ये देखें आप, कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके लाहौर तक और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की वजह से और ट्रांसपोर्ट वर्करों की वजह से ये इतना फंड जनरेट होता है। इसके बावजूद हमें सड़कें टूटी हुई दी जाती हैं, मोटरवे पे कितना फंड जमा हो रहा है, हाईवे पे कितना फंड जमा हो रहा है। आज की जो महंगाई की सूरत हाल है, मैं आपको ऐसे वर्करों को मिलवा देता हूं कि जिनको पेट भर के खाना खाए हुए कई कई दिन हो चुके हैं और 3-3 दिन से वो अपनी ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। और सिर्फ इसकी वजह यह है, अगर हमारा ड्राइवर किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, वो बेरोज़गार हो जाता है, उसकी बीवी जो है वो डोमेस्टिक वर्कर बन जाती है। दुनिया की, पूरे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने वाला एक ड्राइवर जिसको सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दिया जाता, जिसको EOBI कार्ड नहीं दिया जाता, अगर एक मालिक, एक कमीशन चंद कंपनियों में है, लेकिन अगर एक मालिक एक ड्राइवर को उतार देता है तो उसका कोई, उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो अल्लाह के सुपुर्द हो गया, अपनी दिहाड़ी कर रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे महंगाई का ये आलम है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इधर बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आप इंटरव्यू करें, जर्नल तौर पे इंटरव्यू करें, आपको ड्राइवरों में BA और MPhil किए लोग जो है आपको मिलेंगे। किसी सीट पे आप बैठ के किसी का भी इंटरव्यू करें, इतनी बेरोज़गारी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? यहाँ पर बुकिंग करते हैं। तो फिर किस तरह से सर कारोबार, किस तरह से दिहाड़ी चल रही है? क्योंकि पेट्रोल की कीमत तो फिर से बम जो है वो गिर चुका है आवाम के ऊपर, तो क्या कहेंगे किस तरह से दिहाड़ी चल रही है? कोई दिहाड़ी नहीं बन रही यहाँ पे। सवारी जो है किराया पूरा देती नहीं है, पहले जो किराया था वो भी नहीं देती, अब किराया 300 रुपये तक पेट्रोल डीजल पहुँच गया, तो बहुत परेशानी है। सब बच्चे जो हैं, सब लोग जो है ना, वो अपना कोई दिहाड़ी नहीं बन रही उनकी, कोई दिहाड़ी नहीं बन रही। बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि कोई दिहाड़ी नहीं बन रही है। हमारे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखा सकते हैं इस वक्त की गाड़ी जो है वो तो खाली है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके ड्राइवर जो है वो भी बैठे हुए हैं। उनसे भी ज़रा इस हवाले से बात कर लें। मुझे बताइएगा कि कितनी दिहाड़ी बन जाती थी पहले, जब महंगाई जो थी वो किसी हद तक कम थी? अगे बहुत कम दिहाड़ी बनती, हुण कई को नहीं दिहाड़ी बनती, तेल बहुत महंगा हो गया। सवारी है को नहीं, सवारी को पैसा होए तो सवारी आवे ना। गुजारा कितना होता था? गुजारा वैसे इस तरह ही होता है, कोई गुजारा कर रहा है, बहुत भूखे मार रहे हैं, जलील हो रहे हैं। गाड़ियाँ हुकूमत से क्या मुतालबा? रोड ते ये तेल कट जे, लोग वाम को रुपया होए, सहूलत होए, फिर वाम बाहर निकले। जो है वो किस तरह से बाहर निकले। हमारे ड्राइवर हजरात का भी यही कहना है कि गाड़ियां जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है कई मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। महंगाई की वजह से ना सिर्फ जो है ट्रांसपोर्टर्स या मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसके साथ साथ जो है अशिया ज़रूरत, जो लोगों की आम ज़रूरत है, उसकी कीमतों के अंदर जो है वो जैसे ही पेट्रोल का बम गिरा है तो साथ ही उनके अंदर भी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। वो दाल हो, चीनी हो, आटा हो या घी हो, जो शहरियों ने ख़रीदनी है तो उनके अंदर भी इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि कल जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, तमाम अशिया जो है उनकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये देखें कि आम आदमी जो पहले 1000-1500 रुपया कमाता था, अब ये 40 रुपये का और बोझ पड़ चुका है। हर आदमी परेशान है। कोई भी आदमी जो मेहनत मजदूरी वाला है वो तो ख़त्म हो चुका है ना। दवाई भी ले सकनी है, राशन भी पूरा करना है, किस तरह लोग अपनी ये ज़रूरियात पूरी करें। प्लीज़ अल्लाह का इन पर फजल करम हो कि खुदा या इस वाम के लिए कुछ सोचे। हम बहुत इसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला को रहमत वाला को आदमी भेज दें, कि जो मुल्क
की तरक्की को बदल सके, मुल्क की शान को बदल सके और महंगाई पर कंट्रोल करे प्लीज़। और महंगाई पे जो है वो कंट्रोल कर सके। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि लोग जो है बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा कुछ चले जाते हैं, कुछ बात करना पसंद नहीं करते, नाला होते हैं कि भाई क्या बार बार हुकूमत को एक ही बात जो है वो बताई जाए, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जी, मुझे 4 दिन हो गए इधर खड़ा हूँ, गाड़ी मेरे पास है और एक दिन लगा है, एक दिहाड़ी लगी है हमारी। अभी जेब में पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, बच्चे पीछे मांग रहे हैं, खर्चा मांग रहे हैं। बखर से आया हूँ मैं, बखर से आके इधर मजदूरी कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सारा कसूर हुकूमत का ही है ना, हुकूमत का कसूर है। पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है, सारा कुछ कर रही है, आवाम का बिल्कुल ख्याल भी नहीं है। अरबों खरबों किधर जाते हैं, बिजली के बिल खरबों रुपये जमा होते हैं एक माह में, किधर जाते हैं वो? कोई हुकूमत दिखाया है किसी हुकूमत ने भी खरबों रुपये बिजली का जमा हुआ है? हम दिखाया शो कराया कभी आवाम, कभी भी नहीं कराया। मोटरवे का इतने अरबा खरबा रुपये जमा होते हैं एक दिन के, वो किधर जाते हैं? हुकूमत दिखाती है आवाम को। एक एसपी साहब हो ना, 10 गाड़ी उसके पीछे होती है। पेट्रोल डीजल किधर से आता है? उनका मुफ्त ही आता है ना, आवाम को चूस रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इस हवाले से और क्या कहूँ, गैस का बिल, बिजली का, और बच्चे रोजगारी, किधर जाए हम लोग? एक दिन तो ये हुकूमत जिस तरफ जा रही है ना, और ये बिल्कुल पाकिस्तान का अवाम का खून चूस के एक दिन अवाम बाहर निकलेगी। मैं दावे से कहता हूँ जो हालात है ना हुकूमत का, एक दिन अवाम श्रीलंका बनेगी। यह पाकिस्तान श्रीलंका बनना है, ये हुकूमत बना रही है, हम लोग नहीं बना रहे। कहाँ जाए? आवाम का जो है वो यही कहना है कि अब तो कुछ कहने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि हमारी मुश्किलात जो है बढ़ गई हैं। हमारे साथ मियां शहबाज साहब फिर से मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, लोगों से काफ़ी बातें की, अपने ड्राइवर हजरात से बात हुई, आम आवाम से बात हुई, बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? असल में यह नाला क्यों ना नज़र आए, बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं, पूरी चीखें निकल गई हैं कौम की। पूरे बिजली कंपनियों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हुकूमतें जड़ी जो भी आती हैं वो बिजली कंपनियों को, ठेकेदारों की हुकूमतें हैं। आप मेरी आज बात याद रखें, जितने डॉलर आए हैं ना, डॉलरों के हिसाब से वो वादे किए हुए हैं, वो कौम ने नहीं किए हुए वो बिजली के वादे। और बिजली सारी, पेट्रोल सारा अवाम पे के ऊपर चढ़ चुका है, अवाम की बर्बादी हो चुकी है। और यकीन माने ना गैस के बिल दिए जा रहे हैं, ना बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, महंगाई ने ऊपर से ये सारा कुछ कर, ये सारा कुछ जो है ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं आप, हम क्लीनर हैं। तो फिर किस तरह से जो है मजदूरी कैसे चलती? क्या करें, आप मजबूर हैं, क्या करें आप? ये तो हुकूमत जो कर रही है गलत कर रही है। ये वादे करके कोई वादा एक नहीं निभाया, सर एक वादा नहीं निभाया ना लोगों ने, कोई वादा नहीं निभाया ना लोगों ने। अभी 30 रुपये तेल बढ़ गया, हम ये लोग जो मुसाफिर लोग हमारे घर बैठे हैं, क्या करें हम? कुछ नहीं कर सकते हम। 1000 रुपये दे देते हैं तो 1500 लेते हैं, बच्चे निकल क्या करें हम? आटा नहीं बुरा होता, चीनी नहीं बुरी होती है हमारी, क्या करें? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, किस तरह से इस मसले को जो है हल किया जाए? क्या कर सकते उसके साथ? ये हुकूमत है, हम कुछ नहीं कर सकते लोगों के साथ। ये लोग वोट मांगते हैं, आगे बाप आपको बाप मानते हैं, हमारे बाप है, ये कुछ नहीं कर सकते हो। हुकूमत का यही कहना है कि जो अवाम का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, और इस मसले को बार बार उठाने के बाद भी उनको इस बात का शऊर ना आ सका, हुकूमत को ये पता ना लग सका कि हमारी आवाम किस मुश्किल से जो है वो गुजरती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करें डॉलर की कीमत की है, उसके साथ साथ तेल की कीमत की, तो ये आगे आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी, और ये 300 से भी शायद ऊपर जो है वो चली जाए। और शहरियों को, हमारे फैसलाबादियों को, हमारे पाकिस्तानियों को जो है इन कीमतों के साथ मज़ीद सर्वाइव करना पड़ेगा, और किस तरह से उनका वक्त गुजरेगा ये आवाम जो है बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आपको आगे लिए चलते हैं। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं, जहां हमारे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं, दीगर अफराद आम शहरी परेशान नज़र आते हैं, तो वहीं दुकानदारों को जो है कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीज़ल की कीमतें बढ़ गई, तो उसके साथ साथ तमाम अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। दुकानदार इसको किस तरह से देखते हैं, उनका कारोबार किस तरह से मुतासर हो रहा है, उन्हीं से जान लेते हैं इस हवाले से। बट साहब बताइएगा कि कीमतें जो हैं हर चीज़ की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी दुकान स्टेशनरी की है, स्कूल जो है पिछले 2 महीने से बंद थे, स्कूल भी अब खुलने वाले हैं अगले चंद दिनों के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कारोबार जो है वो किस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सर मैं हाफिज़ ताहिर जी मेरा नाम है, मैं सदर अंजुमन ताजरान मिंटकुली बाज़ार का। बात ये है कि महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बहुत परेशान है। मज़दूर तबका तो मर गया है, जो बेचारे घंटा घर के इर्द गिर्द बैठते हैं उनको तो पूछना ही चाहिए कि यार क्या हालात है। पूछो ये जो हमारे मुतवस्सित तबका के ताजर हैं इनसे पूछो कि जिनकी दुकानें किराए की हैं, जो कम से कम जो छोटी दुकान का किराया है वो 50,000 रुपये है, जो बड़ी दुकान का किराया है वो कम से कम 1 लाख रुपये है। और जिस दुकानदार ने 4 अपने वर्कर रखे हुए थे वो उसने अपना अब 1 वर्कर रख लिया है। यकीन करें ये जो कारोबार आजकल हो रहा है, दुकानदार को किराया निकालना, वर्कर की तनख्वाहें निकालना इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो बेचारा बहुत परेशान है। ये जो मैं मुतवस्सित तबके की बात कर रहा हूँ। अब ये देखें कि हमारा जो स्टेशनरी का कारोबार है, हमारी जो आइटम है स्टेशनरी की, पेंसिल है, शार्पनर है, रबर्स है, पेपर्स है, यकीन करो फिर 70% तक बढ़ गई हैं। और जो दुकानदार मुतवस्सित तबके का है उसने अपने जो बच्चे हैं ना वो भी स्कूल से हटा लिए हैं। वो वर्कर की जगह अपनी औलाद को ले आया है कि यार हमारा ख़र्चा नहीं होता। अब बिजली का बिल देख लें, अब आप करेंगे इंटरव्यू, बिजली का बिल देखेंगे कि ये बेचारा रिक्शे चलाने वाला है, उसका 1 पंखा है, 2 पंखे हैं, उसको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये बिल आ गया। यार खुदा का खौफ करो, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन को बंद ना करो। अगर ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो ये पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। और जो छोटी दुकानदार का जो बिल है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये है, जो हमारी जैसी बड़ी दुकान थोड़ी बहुत ही है उससे 20 से 30 हज़ार रुपये बिल है। और ये पेट्रोल इतना बढ़ गया है, यकीन करें पिछले दिनों पेट्रोल बढ़ा, बेचारे ताजर इतनी महंगाई है, नई लिस्टें आ गई। अब हम निगरान हुकूमत से अनवारुल हक काकड़ साहब से ये हम तवक्को करते थे, ये हमारा पूरी फैसलाबाद पूरी पाकिस्तान की बरादरी का, पूरी पाकिस्तान की अवाम का ये मुतालबा है कि खुदारा चीज़ों को कंट्रोल करें, महंगाई को कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, बिजली का रेट कम करें और खाने पीने की अशिया कम करें ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले। गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके। लेकिन आने वाली निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम के ऊपर जो है वो पेट्रोल और डीजल का बम जो है उसको फोड़ा है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा कि कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया। अगर अपना दुकानदार अपना कारोबार शुरू भी कर लेता है तो उसको अब इंतज़ार में बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास गाहक ही नहीं है। ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने तो मुल्क के ऐसे हालात कर दिए हैं कि को 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला मुलाजमीन वो बिजली का बिल दे देगा तो राशन पूरे माह का वो कैसे गुजारा करेगा। चोरियां, डकैतियां, हर चीज़ बढ़ गई है, ठीक है कि नहीं। मोबाइल छीने जा रहे हैं, पर्स छीने जा रहे हैं, क्यों? इसी वजह से कि भूख बढ़ गई है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को चाहिए, पेट्रोल बढ़ाया, पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये हर चीज़ बढ़ गई है। शुक्रिया। पेट्रोल नहीं बढ़ा बल्कि हर चीज़ बढ़ गई है। हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे। इनका कहना था कि दुकानदार अगर कमाता भी है, अगर किराएदार जो है उसकी दुकान जो है वो किराए की हो तो किस तरह से गुजारा करेगा, क्योंकि शाम को जब दुकान बंद करने का वक्त आता है तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है, कोई सेविंग नहीं हो पाती। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। जो गरीब आदमी है ना उसका गुजारा का बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये हुकूमत ने जब निगरान हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें बरसते थे कि कोई महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया है। बिजली में बिलों में बेजा टैक्सेस की वजह से एक पंखा चलता है और मुख्तसर सी चीज़ें हैं, लेकिन 15-20 हज़ार बिल वो देना बहुत मुश्किल है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। समझ लें कि जो मिडिल क्लास है ना वो तबका बिल्कुल तबाह हो चुका है। हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि खुदारा इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, चीज़ों का जो रेट है उसको नीचे लाने की कोशिश करे। तो चीज़ों का जो रेट है उसे नीचे लाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस हवाले से। सर, जब अपनी दुकान हो और वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं उनको उनकी तनख्वाह देना जो है वो मुश्किल हो जाए तो किस तरह से गुजारा जो है वो किया जाएगा, उन तनख्वाहदारों का भी और उसके साथ साथ जो दुकानदार है उनका भी? अगर अपना मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए, जैसे मिलों में लोग काम करते हैं या गवर्नमेंट के छोटे स्केल के लोग हैं, तो मेरे ख्याल से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है।
अगर ऐसे ही महंगाई करनी है तो लाजमी बात है मज़दूर की तनख्वाह ऊपर जानी चाहिए। अगर मज़दूर की तनख्वाह ऊपर जाएगी तो महंगाई कंट्रोल, क्योंकि हमारे खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर मुझे मज़दूर के एक दिन के बराबर के तनख्वाह एक दिन के लिए दी जाए तो मेरा गुजारा हो जाए, वरना मज़दूर की उजरत बढ़ा दी जाए। तो हमारा मुतालबा यही है कि मज़दूर की उजरत बढ़ाई जाए ताकि महंगाई को कवर किया जा सके। शुक्रिया। बिल्कुल, मज़दूर की उजरत जो है वो बढ़ाई जाए। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। मुझे बताएंगे अंकल जी क्या काम करते हैं? ਅਸੀਂ जनरल स्टोर का काम कर रहे हैं। सो ये यकीन जानो कि जिसने 4 मजदूर रखे, 4 मुलाजिम रखे, उन्हें 2 करते हैं। कितने मुलाजिम रखे हुए थे आपने पहले? गुआढ़ियाँ 4 रखे सी, 2 रखे सी। तो अब 2 कर दिए मुलाजिम, किस तरह से गुजारा करते हैं? जो बाकी 2 मुलाजिम निकाल दिए उनका काम कौन करता है? हाँ जी, उनका काम खुद करने लगे, तो क्या करें, मजबूरी है। अब हमें काम करके देख लो, हमारी काम करने की उम्र नहीं है, हम फिर कर रहे हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि किस तरह से मसले को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि मसला जो है वो संगीन हो गया है। निगरान हुकूमत ने कह रहे हैं कि नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਾ ਰੋਕੋ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਖਾਣ ਰਹੇ हैं। जो है इस वक्त हुकूमत के ऊपर नाराज़ नज़र आती है और ये बात भी कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर हुकूमत संभाली नहीं जाती तो उसको छोड़कर चले जाए हमारे ट्रांसपोर्टर्स हों, आम आवाम हो, हमारे दुकानदार हों, या वो सफ़ेद तबका जो इस वक्त सफ़ेदपोश तबका जिस वक्त मुश्किलात का शिकार है और किसी को जाके अपने मसले को बता नहीं सकता, वो इस वक्त इस परेशानी में, मुश्किलात में हुकूमत को जो है वो कोसता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनके मसाइल में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला है। आपको प्रोग्राम को जो है वो आगे लिए चलते हैं और आपको मज़ीद लोगों के साथ जो है मुलाकात करवाते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो आज़ाद हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो आज़ाद हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। प्रोग्राम को जो है वो आगे लिए चलते हैं। पहले जो है आपको बताया हमने कि यहाँ पर किस तरह से किरायों के अंदर ट्रांसपोर्टर्स किस तरह से इजाफा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो उनको क्या बचत जो है उसके अंदर बचती है और क्या नहीं बचती। आवाम जो है वो हुकूमत से किस कदर नाना नज़र आती है, तो उस हवाले से जो है वो भी गुफ्तगू की गई। इस वक्त हमारे जो है चिंगचिकी रिक्शे वाले ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसको रोका नहीं जा सकता और ना ही लोग जो है इन पर ट्रैवल करने से जो है वो रुक सकते हैं। घर की कोई अशिया लेने जानी हो या इसके साथ साथ कहीं पे भी जो है वो ट्रैवल करना हो तो चिंगचिकी रिक्शे वालों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो भी दिहाड़ीदार ऐसे मज़दूर हैं कि जो यहाँ से कमाते भी हैं और अपना काम जो है वो भी करते हैं। उनको इस बम की वजह से, पेट्रोल डीजल के बम की वजह से किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, उनसे भी जान लेता है। इस वक्त हमारे साथ जो है पासबान फेडरेशन के जो है सदर मौजूद हैं, मरकज़ी सदर, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स जो है किराए के अंदर इजाफा करते नज़र आ रहे हैं, तो हमारे दिहाड़ीदार मज़दूर वो लोग जो इस वक्त चिंगचिकी रिक्शा चला रहे हैं वो किस तरह से इस वक्त अपना जो है काम करेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि आइंदा दिनों के अंदर भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए मरीम, हमारे यहाँ ये होता है कि जी जो रिक्शा ड्राइवर हैं या वैगन ड्राइवर हैं वो अगर तेल बढ़ेगा तो वो कीमतें, किराए की कीमतें बढ़ा देते हैं। एक किराया ही नहीं है, अलमिया तो ये है कि जब आपका फ्यूल बढ़ता है तो जो आपके खुर्दो जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। और लामहल्ला ये आवाम है, ये तो एक कारोबार है जो ये करते हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं वो कहाँ से ये लेंगे। हकीकत है कि यहाँ आज अगर आप बात कर रहे हैं तेल की कीमतों की बढ़ने की, तो एक बार नहीं ये बढ़ा, अब ये कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोग अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए, अपने गुर्दे बेचने के लिए वो तैयार हैं। माएँ जब देखती हैं कि घर के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो खाली हंडिया जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देती हैं और बच्चों को वो ये आस दिलाती हैं कि जी हंडिया पकती है तो मैं आपको रोटी देती हूँ। ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के अपनी जो बिजली के बिल हैं वो अदा कर रहे हैं, गैस के बिल अदा कर रहे हैं, अपने खाने पीने की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक, ये 1 महीना 2 महीने की बात तो नहीं है, ज़िंदगी तो बहरहाल लोगों ने गुजारनी है। लेकिन हुक्मरान जो है उन्होंने आंखें बंद करके वो रोज़ बरोज़ वर्ल्ड बैंक के कहने पे वो चीज़ों के अंदर जो है वो इजाफा करते जा रहे हैं, बिलों के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं, पेट्रोल की मसनूआत के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं।
और ये हकीकत है कि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे यानी अगर ये मज़ीद इसी तरह ये चलता रहा सिलसिला तो फिर ये कौम बाहर निकलेगी। सर क्या लगता है कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो है हमारी बड़े बस चलाने वाले ड्राइवर्स ने जो अपने ठेकेदार पे दिए हुए हैं उन्होंने किरायों के अंदर जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी उन्होंने बढ़ा दिया, तो क्या रिक्शा जो यूनियन है हमारी या रिक्शे के ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने भी कीमत के अंदर इजाफा किया? देखिए मरीम, इसमें पता होता क्या है कि जो बड़ी ट्रांसपोर्टर है जैसे डेवो बस की बात करते हैं वो करोड़ों के अंदर उनका कारोबार है, वो सारा कुछ है। ये जो छोटा रिक्शा ड्राइवर है, वैगन वाले हैं, ये बिल्कुल खुद इनका अपना रिक्शा है, खुद उसके ऊपर ड्राइविंग करते हैं, तो ये बामुश्किल। सर कुछ का तो अपना रिक्शा भी नहीं होता, उन्होंने भी किराए पे, वो किराए पे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने तेल का निकालना, फिर उन्होंने जो दिहाड़ी है जो रेंट है उसका वो निकालना, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने घर के लेके लिए जाना है। अब मुझे बताइए कि जब ये महंगाई होगी तो आवाम भी कहाँ से, लामाला तेल बढ़ेगा, अखराजात बढ़ेंगे, तो ये भी कोई 5-10 रुपये इजाफा करेंगे। जब किरायों के अंदर इजाफा होगा तो आम जो पब्लिक है, जो पैसेंजर है, वो कहेगा कि जी मैं पैदल चला जाता हूँ या ये ज़रूरी नहीं है तो मैं इस पर सफ़र भी नहीं करता। तो इससे ये होगा कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, लोग सफ़र नहीं करेंगे, साइकिलों पे आएंगे, पैदल चलेंगे, तो ये जो शोबा है ये लोग भी मुतासर होंगे। ये लोग जो हैं वो भी मुतासर होंगे। इनका कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ना सिर्फ जो है रिक्शा ड्राइवर जिनकी जो है रोज़गार पे टांग बजेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी आम आवाम है जो ट्रैवल करना चाहती है और दिन में कई बार रिक्शे और चिंगचिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी अब इनको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ड्राइवर्स हज़रात को जो है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने के हवाले से मुझे बताइएगा कि रिक्शा अपना है? जी अपना है। फिर अंकल जब इतना ज़्यादा महंगाई हो जाती है फिर पेट्रोल कितना पवाते हो तो कितना काम चलता है? सिर्फ पेट्रोल पवाते रहने ने, दिहाड़ी का खान पीन वास्ते घट ही बचते है। जगह पूरे दिन में 1000-1200 पेट्रोल लग जाता, 500-400 पिछे बचता है। करना कराना की है, जो सवारी को किराया मंगता सवारी सिर पाड़ वास जाती है। अब मुझे बताइएगा कीमत में इजाफा कर दिया आपने किराए का, क्योंकि कल जो है वो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें नहीं, पिछले हफ्ते भी 20 रुपये बढ़ाया है, रात को बढ़ा है, लेकिन नहीं किराया नहीं सवारी दे रही हैगी। सवारी अगर हम पैदल चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, नहीं बैठती सवारी बैठती है। अब गुजारा किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई तो है वो बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं कि महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ही मालेगा ना, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मैंने भाई एक चक्कर लगाया है, मैं उसका भी तेल डलवा लूँगा तो अगर दूसरा लगेगा शायद कोई 100-200 बच जाए, बस 200 जो है वो बच जाए, क्योंकि दिहाड़ी जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो रिक्शा ड्राइवर चला रहे हैं। मुझे बताइएगा कि रिक्शा जो है वो चलाते हैं, आप भी थोड़ी बात करें, वो तो अपनी बात उठा रहे हैं, हम आपकी बात भी सुनना चाहते हैं। मुझे बताइए पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, सवारी किराया नहीं बढ़ रही हमारा, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। ये हुकूमत जो है वो पेट्रोल महंगा कर रही है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गैस के भी आ रहे हैं। मैं 500 रुपया देता हूँ तरीक गाड़ी की, तो वो 500 भी नहीं निकलता और 1000 रुपये का तेल लग जाता, तो 500-400 रुपया बचता है। तो घर जो है वो आपका किराए का ही अपना? मेरा किराए पे है। तो फिर किस तरह से गुजारा होता है जब महीने के आखिर पे पैसे निकालने होते हैं और बचते ही नहीं है पीछे? किराया बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, तो इसलिए काम बहुत कम है, तो सवारी किराया भी नहीं देती, तो इसलिए किराया निकालना बहुत मुश्किल है। 20-25 हज़ार रुपया महीने का कमाता हूँ और 10,000 रुपया बिल लग जाता है महीने का। 10,000 बिल लग जाता है, तो फिर जब सवारी नहीं मिलती या सवारी किस बात का शिकवा करती हुई ज़्यादा नज़र आती है कि पेट्रोल जो है बढ़ा दिया, पेट्रोल तो बढ़ा ही है, लेकिन इसमें बेचारा जो ड्राइवर चला रहा होता है उसका कसूर नहीं होता, क्या कहेंगे? सवारी जो है वो किराया नहीं बढ़ती, किराया नहीं बढ़ रही, वो इसलिए कि वो कहते हैं हम क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया, हम तो किराया इतना देंगे, तो इसलिए ना सवारी कम बैठती है और वो चल जाती है। सवारी जो है वो कम बैठती है और लोगों को जो है वो दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। अंकल जी क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी तो उम्र भी इतनी हो चुकी है, किस तरह से फिर चलाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी धूप के अंदर किस तरह फिर काम? मैं माजूर बंदा, लत मेरी टुटी हुई, दिल का मरीज हाँ, ब्लड प्रेशर है, इस हालात की वजह तो बच्चे पालने पेट ही पालना, बाकी 400 रुपया मैं तरीक देना गड्डी दी, हालात बहुत ख़राब हो गया है, बहुत तंग आ गया। गाड़ी अपनी है? गाड़ी की तरीक थे 400 रुपये तरीक देना मैं। 400 रुपया दे दो दिन का, तो फिर कितना अंकल जी कितना होता है काम? 400 रुपया तो मैंने लगता है दिन का हम दिहाड़ी का बनता ही नहीं होना। कुछ नहीं बचता, 200 150 200 बच गया, ठीक है। फिर उस बंदे को किस तरह से अदा करते हैं 400 रुपया एक दिन?
भाजी इतने गड्डी चला के बनाई तो जैसे 400 रुपये में घर चला जाना। घर में किस तरह से गुजारा हो रहा है इस वक्त के हो ही नहीं हो गया हालात खराब इनके दसिए दिल घुट घुट के वजह से हालात बहुत खराब हो गया। बिल बिजली गैस का बिल मकान किराए का मैं माजूर बंदा मेरे को वो नहीं भरया जाता। घर में गुजारा कैसे होता है और कौन है कमाने वाला? भाई है वो कुछ दिंदा भाई है कुछ दिंदा और बाकी हालात बहुत ख़राब हो गए। बिल्कुल हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और मसले वाली बात यह है कि हमारा मज़दूर तबका जो है इसके अंदर पिसता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि न सिर्फ महंगाई ने जो है इस वक्त महंगाई का दिन जो है वो इस वक्त बेकाबू है बल्कि उसके साथ साथ अशिया ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अंकल जी बताइएगा, रिक्शा चलाते हैं आप? जी। तो वो अपना है या किराए पे दिया? अपना ही है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये खुदा का खौफ करें। पहले तो हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, अब रोटी खाते हैं वो भी इन्होंने हमसे छीननी है। बस यही करेंगे, अल्लाह खुदा का खौफ करें बस, और इससे क्या कह सकते हैं। जब इतनी गर्मी पसीने के अंदर कमाई जो है वो की जाती है, इतना अपने आप को मारा जाता है इन बच्चों के लिए, तो जब उनके लिए कुछ नहीं बचता तो फिर क्या आता है जहन में रात? मैं यही कह रहा हूँ बहना कि पहले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बाद में ये रोटी है ये भी हमसे छीन रहे हैं, बस इस और बात कोई नहीं, ये रोटी भी हमसे छीनना चाहते हैं। अल्लाह ताला का ये खौफ करें और गरीबों पे रहम करें। ये 15 दिन के बाद ये तेल बढ़ जाता है तो गरीब आदमी क्या करेगा? जो किराया नहीं दे सकता, बिल नहीं दे सकता, 15,000 12,000 ये बिल भेज देते हैं। गरीब आदमी एक दो पंखे चलाता और उसके पास तो एसी भी नहीं होता। इनके बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये इनको क्या पता गुर्बत क्या होती है। गरीब का बच्चा कैसे पलता है, वो स्कूलों में कैसे जाता है, वो बाद में यही करेगा, या चोरी करेगा, या डकैती करेगा, या लड़ाई करेगा, या वो रोड पे मांगेगा लोगों से बस। वो रोड पे मांगेगा। कैमरामैन शाजी भी आपको दिखा सकते हैं इस वक्त के हमारे यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स हजरात बैठे भी हुए, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी मुझे बताइएगा कि दिहाड़ी जो है वो कितनी लग जाती है दिन की इस महंगाई के दौर में? मैं कोई 500-400 रुपया बड़ी मुश्किल ना लैके जा इतने खलोई रही क्योंकि कितने जाना ही नहीं होता। नहीं कि जावांगे तो फिर तेल का खर्चा ही बढ़ जाएगा, फिर नहीं बचता बाहर भाज ना सके भी देखा है नहीं कुछ नहीं फिर बचता है। घर का गुजारा किस तरह से चलता है क्योंकि मसला जो है बढ़ पे चला रहे बात जी, बंदे बाहर घर कोई नहीं। 7,500 रुपये बिजली का बिल भर के हटे गए, 800-900 रुपये गैस का भर के हटे गए और गटरा बिल आ रहे हैं करना कराना की है जी। कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि अपना रिक्शा चलाते हैं या फिर जो है किराए पे लिया? भाई मेरा मकान किराए पे है, 4-5 दिन हो गए मकान घर किलो आटा नहीं मेरा जा रहा, गड्डी तरीकी मकान तरीके मैं बच्चे पालूंगे पेट्रोल। कितने बच्चे ने? 3 बच्चे हैं। तो किस तरह से गुजारा होता है? कोई स्कूल में भी जाता है कि अभी स्कूल भी नहीं पढ़ा? कोई स्कूल में बेले पढ़ते हैं। अभी कमावांगे या तरीका देवांगे या की करांगे? मसला इस बात ना मालक मकान हमको बहुत तंग है, 2 महीनों का बिल है, 2 महीनों का किराया, ठीक है ना। अभी सुबह के 200 रुपया बाहर, सुबह की गाड़ी चला रहा हूँ, 200 रुपया मेरे पास है, अपने मालक से मैं लेके कर्जे अपने कर्जे से ले आ रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इस तकलीफ़ के अंदर हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे क्योंकि मसला जो है वो मज़ीद संगीन हो रहा है। जब महंगाई नहीं थी तो कितनी दिहाड़ी बन जाती थी आपकी निस्बत? जब महंगाई नहीं थी रोटी हम सुकून से खाते थे, गाड़ी वालों को भी देते थे, आप भी खाते थे, ठीक है ना, बच्चे भी सुकून से खाते थे। अब जब से महंगाई बढ़ी है ना, दिल तो करते ज़्यादा बच्चों को जहर दे दें या अपने आप को जहर दे दें, ठीक है ना, ज़्यादा बच्चों को जहर दे दें या अपने आप को जहर दे दें। कल मैंने खुद अपने मुंह में पेट्रोल डाल लिया था, कल मुंह में अपने खुद में पेट्रोल पी रहा था एक महंगाई के दुख। महंगाई इतनी बढ़ गई, जान ये बड़े लोगों ने जान महंगाई घटा दें या वे थानू मार दें, साड़ी तो इन्ने कह सकते हैं। हमारी आवाम जो है वो नाना नजर आती है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि अपनी गाड़ी चलाते हैं या फिर किराए की? रेंट की गाड़ी चला रहे हैं। फिर कितना होता है एक दिन का? 600 रुपया। तो फिर किस तरह से देते हैं? मैंने जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हजरात से बात की उन्होंने यही कहा कि मुश्किल से 200-300 जो है वो पूरे दिन का बनता है। सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं, 400-500 रुपया लेके जाते हैं। रेंट का मकान है, अपनी परेशानी के ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं, रोटी नहीं पूरी हो रही हमारी। तो अच्छा, किराया बढ़ाया है कि जो पेट्रोल बढ़ा है तो किराया बढ़ा? सवारी लड़ रही है, उसको जब 60 रुपये बताते हैं वो लड़ रही है, किराया नहीं। अपने पास तो कोई बचत रहती नहीं, पीछे कुछ भी नहीं रहती। मालिक है जो कह रहा है हमें तरीक चाहिए, हमें नहीं पता बगैई है या क्या है, कोई पता नहीं। रेंट वाला मकान है, वो भी बोलता है
हमें किराया दो। और बिजली और गैस के बिल जो है वो भी मुंह बोल के वो ज़्यादा आ रहे हैं, 20,000 बिल आ रहा है पिछली बार। 20,000 बिल तो कहाँ से दिया, जबकि गुजारा तो हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। कर्जा उठाया, कर्जा उठा के दिया, कभी किसी से ले लेता हूँ, कभी किसी से ले लेता हूँ, इसीलिए मजबूर पड़ गया हूँ। रो रहे हैं बच्चे, है ना पढ़ा सकते हैं ना ले। किराए जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे शहरी जो है वो कर्जदार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ना ही देने के लिए पैसे हैं और ना ही कमाने के लिए जो रोज़गार हमारे साथ मौजूद है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा की काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हो तो कितना कमा लेते हैं एक दिन का? हाँ, दिन में यही कोई 700-800 हज़ार। तो पीछे कुछ बचता है? जब किराया पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो किराए में भी इजाफा किया अभी तक कि नहीं? तकरीबन 18 से 20 घंटे चला के ये 1000 रुपया हम कमाते हैं, वो हम तकरीबन 1500 रुपया हम उसके अंदर तेल डालते हैं, तो फिर ये 1200-1300। गाड़ी अपनी है कि किराए पे ली? ये गाड़ी किराए की होती है हमारी। फिर वो कितना किराया लेता है एक दिन? 600 रुपया किराया उसका होता है। दिन में जब 700 रुपया कमा के 600 रुपया उसको दे देना तो अपने पास क्या बचता है? यही बचता है 500-600-700, यही है। किस तरह से गुजारा हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? किन मुश्किलात का सामना जो है वो मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से गुजारा किया जाता है, और इन हालात में का मुकाबला करना इंसान का बहुत मुश्किल है। महंगाई के दौर में बहुत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारे शहरी जो है इस वजह से काफ़ी हद तक परेशान नज़र आते हैं। फैसलाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से, डीज़ल की कीमत बढ़ने की वजह से आम शहरी जो हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं और इस बात का खदशा जाहिर करते हुए नज़र आते हैं कि इस हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ महंगाई बल्कि उसके साथ साथ महंगाई से बढ़ने वाली तमाम अशिया ज़रूरत की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। और आज रिपोर्टर डायरी के प्रोग्राम में आम आवाम की आवाज़, हमारे ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का जो था वो इनकार किया गया, ताकि इनके मसले को जो है वो उन तक हकाम बाला तक पहुंचाया जा सके। मेरी टीम को इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ की मुलाकात होगी। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है